फिल्म फाइंडिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम 2022 की ड्रामा थ्रिलर मूवी की बात करेंगे, फिल्म कांतारा। आइए शुरू करें। इस वीडियो को लाइक करें, ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कांतारा मूवी की एंडिंग सीन की। मूवी की एंडिंग जानने के लिए हमें थोड़ा अतीत में जाना होगा, जहां हमें ये पता चलेगा कि शिवा के अंदर का देव क्यों राजा को मारना चाहते हैं। कांतारा का मतलब होता है रहस्यमय जंगल। मूवी में बहुत बार जंगल दिखाया है, जैसे राजा को सबसे पहले देव जंगल में ही मिले थे। शिवा को भी जंगल में कई बार शिकार या लकड़ी चोरी करते हुए देखा। देव भी जंगल की तरफ आकर्षित होते दिखाई दिए। मूवी की स्टार्टिंग हमें एक राजा देखने को मिलता है, जिसके पास सब कुछ है, दौलत, उसको प्यार करने वाली प्रजा, सुंदर बीवी, बच्चे, पर राजा खुश नहीं है। उसके पास मन की शांति नहीं है। राजा को मन की शांति मिल जाए उसके लिए उसने सब किया, दान, गरीबों की मदद, वो भूखों को खाना खिलाना, मंदिरों में जाना, फिर भी राजा उदास रहता। एक दिन एक तांत्रिक के सुझाव से राजा अकेला अपने मन की शांति की तलाश के लिए निकल गया, पर अलग अलग जगहें जाने के बाद भी राजा निराश रहा। फिर उसने जंगल में जाने का फैसला किया। जा उसे एक आवाज़ सुनाई दी, जिससे उसके मन को आराम मिला और उस आवाज़ की तरफ चल दिया। फिर उसको पंजूर्ली देव के दर्शन होते हैं और राजा का मन शांत हो गया। तभी वहां बस्ती के लोग आते हैं और राजा को देव को ले जाने से मना करते हैं। तभी उनमें से एक में देव प्रकट होते हैं और राजा के साथ चलने को तैयार होते हैं, पर बदले में देव बस्ती वालों के लिए जमीन मांगते हैं और राजा को चेतावनी देते हैं कि अगर भविष्य में अगर राजा अपनी बात से बदलता है या बस्ती वालों से जमीन वापस लेता है तो गुलिगा देव उसको माफ नहीं करेंगे। और राजा भी इनकार नहीं करता। वो देव के बदले बस्ती वालों को जमीन देता है और देव को अपने साथ घर ले आता है। अब तक हमें मूवी में दो देवों के बारे में बताया गया है। एक है पंजूर्ली देव, जो कि प्रोटेक्टर है गांव और गांव वालों के। देव पंजूर्ली को परमात्मा विष्णु का अवतार माना जाता है। और दूसरे देव है गुलिगा देव, जिन्हें डिस्ट्रॉयर माना जाता है और वो परमात्मा शिवा के अवतार है। ऐसा कहा जाता है कि पंजूर्ली देव और गुलिगा देव एक ही भूमि के लिए लड़े और यहाँ तक इस पर एक युद्ध भी हुआ, लेकिन देवी दुर्गा के हस्तक्षेप के बाद अंततः एक युद्ध विराम हो गया। बाद में गुलिगा देव और पंजूर्ली देव एक करीबी साथी बन गए और गुलिगा देव पंजूर्ली देव के उपासक या सेवक भी बन गए। इसलिए कहीं कहीं जगह दो देवों की एक साथ भी पूजा की जाती है। अब जैसे कि मूवी के एंडिंग सीन में दिखाया गया, भगवान शिवा का मार्गदर्शन करते हैं और देवेंद्र सुत्तुरु, जो कि राजा का वंशज है, धोखे से गांव वालों की जमीन अपने नाम कर लेता है और कब्जा करने के लिए गुंडों के साथ गांव आ जाता है और गुंडों और गांव वालों के बीच लड़ाई होती है और शिवा वही खड़ा देख रहा होता है। ऐसा लगता है कि शिवा को सब पहले से पता है आगे क्या होगा। शिवा एक एक कर गुंडों को मारता है। तभी मूवी में राजा का एक क्रूर रूप दिखता है, जिसमें वो गांव वाला समझ के अपने ही आदमी को गोली मार देता है और सुधुकारा के बताने पर कि वो अपना आदमी है, राजा बोलता है और भी बहुत आदमी है। राजा की हद तब पार होती है जब वो एक छोटी बच्ची को मार देता है और रोकने पर कहता है कल को ये भी जमीन मांगेगी। दूसरी तरफ मुरली घायल हो जाता, शिवा उसे बचाता है और उसे वहां से ले जाने को कहता है। राजा शिवा के दोस्त को भी मार देता है। जब शिवा को गुंडे मारते तभी सुधाकर शिवा के पीछे आ रहे एक राजा के आदमी को गोली मार देता है, जिसे देखकर राजा सुधाकर को मार देता है। जनहानि देखकर शिवा को गुस्सा आता है और वो राजा के गुंडों को मारकर राजा के पास पहुंचता है, जहां उसका सामना उसके खास आदमी से होता। वो शिवा को गले से पकड़ के हवा में उठा देता है। ऐसा लगता है कि शिवा की मौत तभी हो जाती है। तभी वो उसे उठाकर एक तरफ फेंकता है। शिवा का सर उस पत्थर पर जाकर लगता जहां सबसे पहले देव पंजूर्ली ने राजा को दर्शन दिए थे। राजा शिवा के शरीर को सब गौ के सामने लाने को कहता है और गौ वालों को गांव खाली करने का आदेश देता है और देव को लेकर भला बुरा बोलता है। तभी पंजूर्ली देव दिखाई देते हैं और ऐसा लगता है कि वो गुलिगा देव को बुलाते हैं और गुलिगा देव शिवा में आ जाते हैं। मूवी का यह सीन इतना सच्चा लगता है कि मानो शिवा में सच में देव आ गए हो और लोगों के हाथ उन्हें देख के अपने आप जुड़ गए। शिवा एक एक कर सभी गुंडों को मरते हैं। गांव वाले देव को शांत करने के उनके खाने लिए खान लाते हैं। कुछ गुंडे जो देव को खाने के बीच रोकते हैं, देव उन्हें भी एक एक कर मारते हैं। तभी राजा का खास आदमी भी देव को रोकने आता है और वो भी मारा जाता है। तभी गुलिगा देव पंजूर्ली देव के पत्थर के पास जाते हैं और ऐसा लगता है कि वे उनसे आशीर्वाद ले रहे हो और वहां से राजा की गिरी हुई तलवार को जमीन से निकलते हैं, जो उस समय गिरी थी जब राजा ने पहली बार पंजूर्ली देव के दर्शन करे थे। गुलिगा देव तलवार उठाते हैं और राजा को उसके पूर्वज का वचन याद दिलाते हैं जो उसने तोड़ा था, और साथ साथ यह भी कहते हैं कि पंजूर्ली देव ने तुम्हें माफ कर दिया होगा, पर मैंने नहीं। तुम्हारे कर्मों की सजा इस धरती में तुम्हारे खून के दान के साथ पूरी होगी। और देव गुलिगा राजा का वध कर देते हैं। अगले सीन में शिवा कोला करते हुए दिखाई देता है और सभी हाथ जोड़ प्रार्थना करते हैं। देव मुरली को आगे बुलाते हैं और ऐसा लगता है कि वो मुरली को गांव वालों की रक्षा का जिम्मा दे रहे हैं और सबको एक दूसरे पर विश्वास रख के एक साथ रहने को बोल रहे हो।
तभी देव को जंगल से दूसरे देव की आवाज आती है, जैसे उन्हें कोई बुला रहा हो। देव जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। फिल्म में पता चलता है लीला भी प्रेग्नेंट है, यानी शिवा पिता बनने वाला था। जंगल में देव को दूसरे देव दिखाई देते हैं और दोनों देव नृत्य करते हुए गायब हो जाते हैं। फिल्म में आगे कोई रेफरेंस नहीं दिया गया कि शिवा का क्या हुआ। कांतारा एक बहुत अच्छी फिल्म जिसमें सब कुछ, चाहे वो स्टोरी हो, एक्टिंग हो, फाइट सीन हो, रोमांटिक सीन हो, सब कुछ टॉप लेवल है। थैंक यू ऋषभ शेट्टी भाई, जिन्होंने इस मास्टरपीस को बनाया और नए लोगों को एक कल्चर के बारे में सीखने का मौका दिया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो पूरी मूवी देखें और नए फिल्म फिंडिंग्स अपडेट के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।